आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली करंट को हम दो तरीक़ों से मुहैया कर सकते हैं। जब करंट मोशन में हो, जब चार्ज हमारे साथ रेस्ट में हो, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज हमारे साथ मोशन में हो, तो जिस ब्रांच में हम इस चार्ज को स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है चार्ज की। तो चार्ज क्या चीज़ है? सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट exerts force of attraction or repulsion on another body। वो प्रॉपर्टी, वो खसूसियत किसी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट करती है। हम एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। इस पे चार्ज क्यू है। अगर इसकी करीब एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए जाए, तो चूंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब अपोजिट चार्जेस आते हैं, मतलब कि एक प्लस आए माइनस, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये वाला जो चार्ज होगा ये इसके करीब आ जाएगा। ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसके बरकस ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये वाला जो बॉडी है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर फेंकेगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ईटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को हम कैटायन कहेंगे, नेगेटिव को एनायन कहेंगे। इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे NE है और यहाँ पे AN है। A के बाद N आता है, मतलब एनायन इज नेगेटिव। Anion is negative charge, means ANION. So A refers to anion and N refers to negative charge. So ये एक ट्रिक है। जब एक याद हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको तो एनायन कहते हैं। वो बॉडी जो न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें इक्वल है। एक और अहम बात कि चार्ज हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि अगर हम चार्ज पर रिसर्च करें, इसको पारदर मालूम करना चाहें, तो इस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। जिस तरह अगर कोई कहे कि मास, तो मास पर तो कोई रिसर्च नहीं कर सकता कि क्या चीज़ है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी जिस पर हम फार्दर रिसर्च नहीं कर सकते, उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे। और चार्ज भी वैसी ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर लेंथ की बात की जाए, तो लेंथ तो इसकी ज़रिए लेंथ एक प्रॉपर्टी है, एक क्वांटिटी है, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ पर हम फार्दर रिसर्च नहीं कर सकते। एक और अहम बात, charge depends upon speed. Sorry, charge is independent upon speed. Independent upon speed. अगर एक बॉडी स्पीड में हो या स्लो हो, तो चार्ज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उस पर चार्ज का कोई आना जाना या कोई कमी बेशी नहीं होगी। इसके अलावा मास स्पीड पर डिपेंड करता है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है
फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ये रेस्ट में है, और ये एक बॉडी है, ये मोशन में है। तो ये मोशन वाले बॉडी का मास ज़्यादा होगा और इस वाली बॉडी का मास कम होगा, क्योंकि मास स्पीड पर डिपेंड करती है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? -1.60 ×10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन यहाँ पर प्लस है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। इसके अलावा बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। मतलब कंजर्वेशन की डेफिनेशन हम करते हैं कि विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, ना वो बन सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। या इसके अलावा इससे हम ये भी कह सकते हैं कि नेट चार्ज ज़ीरो है। इस पर एक एमसीक्यूज आ सकता है कि मिसाल के तौर पर एक डब्बा है, इसमें एक 3 कूलम चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है और एक 5 कूलम चार्ज है। इसको शेक किया गया। आफ्टर शेकिंग एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज आया 2 कूलम, एक पर आया 1 कूलम। तो बताइए जो बॉडी 3 है इस पे चार्ज कितना है? तो चूंकि हमने कहा इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, तो ये वाला इस पे जितना चार्ज है ये इनिशियल है, इस पे जितना चार्ज होगा ये फाइनल। मतलब Q इनिशियल Q फाइनल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इसी Q1 इसी Q2 इसी Q3 नाम देते हैं, Q1 Q2 Q3 डैश नाम देते हैं, इनिशियल फाइनल के बराबर। तो ये 4 हुआ, ये 3 ये 5, इससे टोटल 12 आया। अब बॉडी Q1 पे आया 2 कूलम, Q2 पे आया 1 कूलम, तो Q3 पे क्या आएगा? तो चूंकि हमने इसके बराबर करना है तो इन दोनों से आता है 3, तो क्या इसके साथ ऐड किया जाए कि 12 आए? 9 ऐड किया जाए। तो इस तरह एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज है, ये हमें डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये एक पिन है। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें एक पेन दो, एक मार्कर दो। हम ये नहीं कह सकते कि हमें आधा मार्कर दो, क्योंकि ये गलत है। इस तरह चार्ज भी हमारे साथ हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में है। जैसा कि ये 1 2 3 4 खरीदी जा सकती है, इस तरह चार्ज भी 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स में है। हाफ चार्ज, 1/2 चार्ज ये पॉसिबल नहीं। मतलब चार्ज हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एक एमसीक्यूज आ सकता है कि 10 कूलम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 10 कूलम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पे कितना है, तो 10 कूलम पे कितना होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 1.6 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 16.0 आता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो चार्ज कितना आया, ये वाला इतना आया। अब दूसरा एमसीक्यूज ये बन सकता है कि कैन वी गिव अ चार्ज ऑफ 3.0 ×10⁻⁻19 कूलम टू अ बॉडी। इतना चार्ज हम दे सकते हैं किसी बॉडी को? तो अब देखते हैं, चार्ज हमारे पास इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और n हमने फाइंड करना है। इस फार्मूले के मुताबिक ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। तो अगर फार्मूले के मुताबिक देखा जाए तो Q = NE और Q इसका इक्वल है N, इसका इक्वल है N को अकेला जोड़ा जाए तो ये इसकी डिवाइड हो जाएगा।
तो 3.2 प्लस 10⁻⁹ डिवाइड बाई दिस, सो 1.6 जब 2 में दिया जाए तो 3.2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 बचेगा और माइनस 10⁻⁹ और 10⁻⁹ भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये लिहाजा इनका n हमारे पास कितना आया 2। अब इसमें बात क्या है, अगर इससे आंसर आता 2.5 तो ये क्या होगा, ये गलत। क्यों? क्योंकि हम इतना चार्ज किसी बॉडी पे नहीं लगा सकते, ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो हमने पढ़ा चार्ज को और चार्ज के साथ चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़े, इसके साथ कंजर्वेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, इस पे एकदम सिक्यूज थे, ये भी हमने पढ़े। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स करती इंडिपेंडेंट है स्पीड पर, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती है, सेम चार्जेस रिपेल करती है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इस पर एक सूरज सिक्यूज था। और क्वांटाइजेशन है मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 हम ये कह सकते हैं। और एमसीक्यूज है कि 10 कूलम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो चूंकि 1 कूलम पे इतना है तो 10 कूलम पे इतना हो जाएगा। इसके अलावा कैन वी गिव अ चार्ज ऑफ दिस टू अ बॉडी, इतना चार्ज हम दे सकते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक क्यों है ई वी है n को अकेला जोड़ा जाए और इससे डिवाइड किया जाए तो 2 आता है। इसके अलावा अगर 1.5 आता या 2.5 आता तो ये गलत होता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।